जय हिंद बच्चों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इस तैयारी को और जबरदस्त बनाने के लिए मैं आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने की लगभग 100% उम्मीद है। और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसे हम बहुत कम से कम समय में सॉल्व कराएंगे, जिसे देखने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा पौन घंटे की यूट्यूब पर वीडियो छांटनी होगी, तब आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। और हम आपको केवल केवल 5 से 6 मिनट में इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करा देंगे। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 नंबर का इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन। समय ना वेस्ट करते हुए इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करने से पहले पहले आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है इसे समझना होगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है इसे समझना होगा। तो जब किसी प्रकाश को आप सभी लोगों को पता है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्लांक। उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। और इन बंडलों को ही नाम दिया था फोटोन। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू। न्यू क्या है? तो फोटोन की आवृत्ति। न्यू क्या है? फोटोन की आवृत्ति। तो बेटा जब कोई प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो उस प्रकाश में फोटोन गिरते हैं और फोटोन के पास क्या होती है? ऊर्जा। और इस फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन इस धातु के पृष्ठ से अगर बाहर निकल आए तो इसे कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब किसी धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, उपयुक्त आवृत्ति के फोटोन पड़ते हैं, तो उस फोटोन की एनर्जी को ग्रहण करके वो धातु के अंदर के इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल आते हैं? बाहर निकल आते हैं। इसे कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बेटा आप ये खुद बताइएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए एक निश्चित ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा को ग्रहण करके ये धातु के पृष्ठ से कहाँ निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। उस ऊर्जा को कहते हैं कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो उसे कहेंगे कार्यफलन। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए हो उसे कहेंगे दहलीय आवृत्ति। और वह तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो उसे कहते हैं दहलीय तरंगदैर्घ्य। कार्यफलन का सूत्र है W बराबर H न्यू जीरो और न्यू जीरो बराबर C अपॉन लैम्डा जीरो। लैम्डा जीरो बराबर C। ये तो दोनों एक दूसरे के आप देख ही रहे होंगे, दोनों एक जैसे ही है, बस न्यू जीरो को इधर लैम्डा जीरो को इधर। तो दहलीय आवृत्ति, दहलीय तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन। अब समझते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो भाई किसी धातु के पृष्ठ पर फोटोन पड़े, फोटोन की ऊर्जा को हमने कहा एच न्यू। क्या कहा? एच न्यू। न्यू जीरो नहीं, एच न्यू। ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा, और इस फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। वो उसे कहेंगे कार्यफलन। जिस ऊर्जा को ग्रहण करके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और जो ऊर्जा बचेगी फोटोन की जो ऊर्जा बचेगी उसे इलेक्ट्रॉन अपनी काय में खर्च कर देंगे, गति ऊर्जा में। तो बेटा जो फोटोन की ऊर्जा ई है वो दो भागों में बंटती है। एक तो बाहर निकलने में जिसे कार्यफलन कहते हैं, और एक गति ऊर्जा में ई के में। ठीक है, तो बेटा फोटोन की ऊर्जा एच न्यू और कार्यफलन एच न्यू जीरो और गति ऊर्जा ई के। ये था प्लस के अंदर जाके माइनस का, तो ई के बराबर ये एच कॉमन ले लो तो एच न्यू माइनस न्यू जीरो। और बेटा न्यू का फॉर्मूला सी अपॉन लैम्डा, न्यू जीरो का सी अपॉन लैम्डा जीरो, सी कॉमन ले लो तो ये फॉर्मूला। अब बेटा गति ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर भी तो होता है। और ये जो ऊर्जा जो बचेगी कार्यफलन के बाद, जो ऊर्जा बचेगी वो अधिकतम गति ऊर्जा के रूप में यूज होगी इलेक्ट्रॉन की। तो अधिकतम गति ऊर्जा है तो यहाँ उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास जो वेग होगा वो भी अधिकतम होगा। ठीक है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, वेग अधिकतम होगा तो एम बी स्क्वायर। और बेटा लैम्डा के पदों में एस सी 1/, लैम्डा माइनस 1/, लैम्डा जीरो, और आवृत्ति के पदों में एच न्यू माइनस न्यू जीरो। मुझे उम्मीद है ये डेरिवेशन आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके के और डेरिवेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी इस सीरीज से जुड़ जाइएगा। जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए ये सीरीज आपके लिए लाई गई है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों को सॉल्व कराया जाएगा कम से कम समय में। इसी के साथ एक और नई डेरिवेशन के साथ मिलते हैं। जय हिंद।